बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो शख्सियात ज़ेर बहस हैं। एक इमरान खान साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब। एक सियासत के बादशाह हैं, एक सहावत के बादशाह। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। तो आइए उनसे कुछ आम तरीन चीज़ें जानते हैं, फिर उस पर बात यहाँ करते दो हैं। हफ्ते के लिए तो बीमार हो गया था और बहुत बुरी तरह बीमार हो गया था। फिर इधर अकेले पड़े होना एक मुल्क में और बीमार रहना, ये बड़ा मुश्किल था। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं या यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। यानी मेरे तो एक दिन भी अच्छा नहीं लगा। इवन जितने मुल्कों में भी मैं गया हूँ, पाकिस्तान का मुकाबला तो कोई मुल्क भी नहीं करता जैसा पाकिस्तान में आपको महसूस होता है। अपने घर में रह के वो सबसे अच्छा है। बहुत सारे मुल्क हैं जो आपको घूमने के लिए जाना चाहिए, वहां आपको फिरना चाहिए, उन्हें आपको देखना चाहिए, आप इससे सीखते भी हैं। लेकिन घूमने के लिए ही जाना चाहिए। रहने के लिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इंतजार कर रहा हूँ चीजें नॉर्मलाइज हों, मैं पाकिस्तान वापस जाऊं। मैं अभी आपको बता रहा था, मैं 10 के करीब मुल्क फिर कर आया हूँ और इवन अफगानिस्तान के अंदर भी मेरी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती थी। यानी मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ लोगों की कंज्यूमर की एक मार्केट है और इतना बिजनेस देता है इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को। हमारा इंटरनेट कैसे खराब हो सकता है? ये बदनीयती है और ये जानबूझकर ये मिले हुए हैं सारे जो आपका इंटरनेट खराब करते हैं या हमारा इंटरनेट पाकिस्तान में खराब करते हैं। अदरवाइज जितनी बड़ी हमारी मार्केट है, हमारी मार्केट हो गई, इंडिया की मार्केट हो गई, बांग्लादेश की मार्केट हो गई या चाइना की मार्केट हो गई, ऐसी जगहों के ऊपर तो इंटरनेट खराब हो ही नहीं सकता। हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है भाई। देखिए, मैं इंजीनियर साहब को ऐसा कोई पर्सनली तो जानता नहीं था। मैं दीन की तरफ कुछ राग़िब हो रहा था। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, वो रब भी आपको हदायत देता है। ये बात है सन 2015-16 की। उस वक्त 16, 17, 15 इन तीन चार सालों में मैं कुछ उलमा इकराम को सुनता था। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मैं किसी ना किसी को सुनता था। मौलाना तारिक जमील साहब को सुनता था, तारिक मसूद साहब को भी सुनता रहा हूँ मैं, ये इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हैं उनको सुनता रहा हूँ, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं इनको सुनता रहा हूँ, एक हमारे मुस्तफ़ाई साहब हैं बड़े अच्छे आलम दीन हैं उनको सुनता रहा हूँ। फिर हमारे कुछ जो अहले तशी उलमा इकराम है मैंने उनको भी सुना है। यानी मैंने कभी भी किसी को इसलिए नहीं ये समझा, जो भी इल्म वाला आदमी है मैं सुन लेता था, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, और जहां से भी मुझे अच्छी बात मिलती थी मैं वो ले लेता था। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि कुरान पाक को मुझे खुद पढ़ना है और उसको तफसीर के साथ पढ़ना है। तो मैंने 2016-17 में कुरान पाक को भी तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया। तो ये उन लोगों में से एक है जिनका तारुफ मेरे साथ इनकी वीडियोस के जरिए से हुआ। ये जरा बोल्ड बोलते थे, खुलकर बोलते थे, लॉजिकल बात करते थे, इनकी बातों में बाज़ औक़ात साइंटिफिक दलील होती थी। तो मुझे लगा कि ये बेहतर आदमी है। तो इसलिए एक दो जगह पे जब किसी ने मेरे से सवाल किया तो मैंने इनकी तारीफ कर दी। जब कोई आदमी आपको काबिल तारीफ लगे तो फिर आप लालच नहीं करते, आप तारीफ कर देते हैं। और बस ये मेरा इनके साथ तारुफ था। उसके बाद फिर मेरा इनसे राब्ता हुआ, क्योंकि मैंने तारीफ की थी तो फिर इनकी जानिब से राब्ता हुआ, फिर इनके लोगों ने मेरे से राब्ता किया। फिर ये चाहते थे कि मैं इनको जाकर मिलूं, लेकिन मेरा दिल माना नहीं कभी जाने के लिए। बल्कि एक दो दफा जब तय भी हुआ तो फिर मैं नहीं जा पाया इनसे मुलाकात के लिए। बल्कि इन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि देखिए जी, आप तारिक जमील साहब को मिलने गए हैं, आप मुझे भी मिलने आइए। तो मैंने उन्हें कहा जी, तारिक जमील साहब का दुख और गम इतना बड़ा था, उनके जवान साल बेटे की जो है वो इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी को ना दे। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बीमार होने के बावजूद मैं गया और जाकर मैंने उनके पास फातह ख्वानी की है। तो वो मेरे दिल को ऐसा लगा कि इस वक्त वो इतने बड़े आलम दीन है, मैंने उनसे सीखा है तो मुझे जाना चाहिए। तो इन्होंने जिद लगा ली कि नहीं नहीं, आपने आना है, आपने मुझे मिलने आना है। मैं फिर भी नहीं गया इनको मिलने के लिए। एक दौर में ये भी मुझे कहते रहे कि मैं मिलने के लिए आना चाहता हूं, तो मैंने कहा जी जब मर्जी आ जाए आप। फिर इनका पैगाम आया, बल्कि फोन आया कि जनाब मैं सिक्योरिटी मेरी का बंदोबस्त नहीं है और मैं अपने आप को गैर महफूज समझता हूं। तो मैंने इन्हें कहा जी, सिक्योरिटी मैं आपको भेज देता हूं जहां से आपको प्रॉब्लम है, और आपको एक आर्मड गाड़ी भी भेज देता हूं। मेरे पास उसका वो है, आर्मड गाड़ी की मेरे पास अप्रूवल है, क्योंकि मुझे तालिबान से खतरा था। तो आईएसआई ने मुझे जारी की हुई थी एक दौर में कि ये आर्मड गाड़ी आप रखें क्योंकि आपकी जान को खतरा है। जैसे अहमद मीर साहब को की हुई है, हमारे 3, 4, 5 और सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब हैं उनके पास भी है। तो वो 1 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं और कुछ और शख्सियात हैं जिनको ये गाड़ियां दी गई थी। गाड़ियां तो हमने अपनी खरीदी थी, लेकिन जिनको ये अप्रूवल दी गई थी। तो मैंने कहा जी मैं आपको वो भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन ये डर गए। इन्होंने कहा जी मैं नहीं आ रहा। जी कोई बात नहीं। उससे पहले बीच में एक तारुफ ये था कि ये इन्होंने मेरे बहुत इंसिस्ट किया एक दौर में कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं, तो मेरी आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। तो उसमें जिस तरह
ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझे कहते थे मिलने के लिए, मुझे हैरत होती थी कि ये अपनी वीडियोस में तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन ये एक वजीर आजम को मिलने के लिए इतने मरे जा रहे हैं या इतने दुबले होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने बल्कि कहीं पे रिकमेंड भी किया, नहीं मैं जाती तौर पर तो नहीं मिला सकता ना एक बंदे को ले जाके, जी वजीर आजम था वो पाकिस्तान का, और वजीर आजम से मिलने के लिए एक सहाफी को भी आपको पता है बहुत टाइम लेना पड़ता है, और मेरे इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात कोई उतने अच्छे तो थे नहीं। उस्मान बुज़दार पे मैंने बहुत तनकीद किया, इनका रिंग रोड का स्कैंडल मैंने पकड़ा, इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मामला मैंने पकड़े, बुज़दार साहब पे मैंने 12 वीडियोस की हुई थी। तो ये को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मेरे से खुश थोड़ी थे। तो इमरान खान साहब को मैं कह देता और वो इनको मिल लेते, ऐसा तो होना नहीं था। तो मैंने इनको एक दो लोगों से इनके लोगों का राब्ता करवा दिया था कि जी इनके जरिए से आप मिल लें। लेकिन जो इनको इमरान खान साहब की इन्होंने तारीफों के पुल बांधे हुए थे उस वक्त, और जितनी इनको जल्दी थी इमरान खान साहब से मिलने की, और ये बात है जब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान थे, ये इमरान खान साहब के गुण गाते थे और ये कहते थे मैं उनको बहुत गाइड कर सकता हूँ, बहुत चीजें बता सकता हूँ, उनको बड़े अच्छे मशवरे दे सकता हूँ, इमरान खान साहब का बहुत फायदा कर सकता हूँ, और मैं अगर वो सारी बातें बताऊंगा तो वो किसी का पर्दा हो तो वो रखना चाहिए। उस वक्त तो ये मरे जा रहे थे इमरान खान से मिलने के लिए, तो इमरान खान साहब फिर इनको नहीं मिले, और इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि जी इनके कोई जाती मफादात थे, कोई जाती फायदे थे जिनके लिए कोई काम ये लेना चाह रहे थे, वो उन्होंने कहा, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन मुझे जो इन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये इमरान खान से ना मिले तो इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल मेरा इतना ही इसमें था। इज इट ट्रू कि इनकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इंजीनियर साहब की मौजूद है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों के पास हैं जी। आज मुझे भी कुछ लोगों ने इनकी ऑडियो भेजी है इंजीनियर साहब की, और मैं वो सुन रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि ये अपनी बातचीत में बिल्कुल भी मोहतात नहीं है। यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे, या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली नौजवान की तरह वो बातचीत करे। तो इतना तजर्बा और इतनी समझ बूझ वो कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो वो सुन के तो सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि अगर किसी ने उनको पब्लिक कर दिया तो ये मौलवी साहब का क्या बनेगा। ये तो लोगों को सफाइयां देते फिरेंगे, और सफाइयां तो इन्होंने अभी मुझे देनी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अगस्त 2023 में मैं लापता था। देखिए, मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, वो मैंने इसलिए नहीं की कि मैं बतौर आलिम दीन इनकी इज्जत करता था। इन्होंने मेरा नाम ले लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया है। तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दी है जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के, और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के पुड़क पुड़क के उछल उछल के पाप फट दिया, मैच कर लिया, आधी पंजाबी आधी उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी, और आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने किन हालात का सामना किया, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत भी किस सिमत रुख इख्तियार कर रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।